डॉक्टर साहब ब्रेक की तरफ चले गए थे, ब्रेक से वापस आ चुके। चूंकि मैंने बात की थी कि इमरान खान साहब से, ये सिंध और विफाक की जो एक आपस की जंग है, ये सिर्फ 18वीं तरमीम है जिससे शुरू हुई और बात आगे आगे तक बढ़ती चली जा रही है। 18वीं तरमीम के हवाले से भी बात की बिलावल साहब ने कि इसको छेड़ने नहीं दिया जाएगा, मगर इसके साथ साथ उन्होंने जो इमरान खान साहब से मुतालिक ये कहा कि आप काम नहीं करना चाहते तो इस्तीफा दें, घर जाएं, किसी और को काम करने का मौका दें। मुझे बताइए, इमरान खान साहब काम तो कर रहे हैं, जो फंड सिंध को मिलने चाहिए वो मिल रहे हैं, जो रिलीफ पैकेजेस के अंदर उनका हिस्सा है वो भी बड़ी तादाद में उनको दिया जा रहा है। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि विफाक हमें पैसे नहीं देता, दूसरी तरफ कहते हैं कि विफाक हमारे तमाम इक़दाम के ऊपर आकर तनकीद करता है, तीसरा वो कहते हैं कि इस मुल्क के लिए इमरान खान साहब सूटेबल है ही नहीं, उन्हें घर चले जाना चाहिए। खैर वो तो देखें, बिलावल भुट्टो तो एक की पॉलिटिकल लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो इस वक्त की यानी लीडर हैं, तो ज़ाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सियासी मुखालिफ हैं और वो कुछ भी उनके बारे में कह सकते हैं। सिंध और वफाक का झगड़ा सिर्फ 18th अमेंडमेंट के गिर्द नहीं है, उसका झगड़ा तो इसलिए है कि सिंध पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूबा है, फाइनेंस के हवाले से, स्ट्रक्चर के हवाले से, छोटे सूबों में नहीं है, बड़े सूबों में आता है। और सिंध में चूँकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और वफाक में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, फिर कराची शहर के अंदर तहरीक इंसाफ को बेहतर वोटिंग रिप्रेजेंटेशन मिली है 2018 के इंतखाबात में, जहां पीपल्स पार्टी को कोई सपोर्ट नहीं है कराची से बड़े शहर में। तो दोनों जमातों के दरमियान बड़ी सिग्निफिकेंट सीरियस किस्म की फॉल्ट लाइंस हैं, और जब भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पॉलिटिकल बात होती है, तो वो फॉल्ट लाइन जो है दोनों के दरमियान नजर आती है, बिकॉज दोनों की अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और दोनों दर हकीकत अपनी अपनी जो वोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसको एड्रेस करके ये बताते हैं कि हम में से कौन जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है। अब 18th अमेंडमेंट पे बिलावल भुट्टो का ये कहना, यस ऑपोजिशन की बड़ी रिजर्वेशंस हैं, पीपल्स पार्टी ने ही 18th अमेंडमेंट को पास करवाया था ऑपोजिशन के साथ में लाके उस वक्त, तो उनको खदशा है कि 18वीं तरमीम को, उनको बहुत खदशा है, उनका खदशा सही भी है कि वफाक के अंदर ये फीलिंग है कि 18वीं तरमीम जो है उसमें बहुत सी चीजें सही नहीं है। लेकिन बिलावल भुट्टो का ये कहना है कि तरमीम के अंदर तरमीम एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, बात लॉजिकल नहीं है। 18वीं तरमीम बजाते खुद पाकिस्तान के आइन के अंदर 18वीं तरमीम है, उसमें अमेंडमेंट है, तो अगर 18वीं तरमीम के अंदर अमेंडमेंट की जाती है, अच्छा अब सूरत हाल तो यह है कि तहरीक इंसाफ के पास ना तो नेशनल असेंबली में ना सेनेट के अंदर इतनी सपोर्ट है और इतने नंबर्स हैं कि वो 18वीं तरमीम में कोई वहां पे उस पर एक अमेंडमेंट ला सके। तो वो एक खदशा जरूर है, अगर वो ऐसी सपोर्ट बिल्डअप कर लेते हैं, वो अपने साथ कोई PMLN के धड़े को मिला लेते हैं और जमातों को मिला लेते हैं और वो तरमीम ला सकते हैं, तो फिर वो तरमीम ला सकते हैं, उसमें फिर बिलावल भुट्टो उस तरमीम को कैसे रोकेंगे? वो भी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है उनकी। ठीक है, लेकिन आरिफ निज़ामी साहब, जिस तरह से बिलावल ने बात की है 18 अमेंडमेंट के हवाले से भी, एक तो बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही कहा कि PTI के पास इसके हवाले से कोई एक्सरियत मौजूद नहीं है, अगर इनकेस वो ले भी आते हैं, अमेंडमेंट हो जाती है, मगर इसके ऊपर एक खदशा बयान किया जा रहा है कि अगर इसको छेड़ा गया तो मुल्क के अंदर आईनी और सियासी बहरान पैदा हो जाएगा। आप समझते हैं वाकई ऐसा हो सकता है, ऐसे खदशात मौजूद हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये जो बिलावल साहब ने पहली बात की ना, वो भी कोई मुनासिब नहीं कि जी वज़ीर आज़म इस्तीफा दे घर चले जाएं। देखें, ये पाकिस्तान में घर भेजने का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कोई गैर जमहूरी रवैया है कि किसी भी वज़ीर आज़म को घर भेज दिया जाए, चाहे वो इफ्तिखार चौधरी भेजे या कोई और भेजे ताकत। वोटिंग से, अगर वो वोटिंग से कोई उनको नो कॉन्फिडेंस के जरिए निकालना चाहता है वज़ीर आज़म को, चाहे वो इमरान खान हो, बिलावल हो या कोई भी हो, तो वो तो दुरुस्त है। लेकिन ये महज नारा लगा देना कि वो घर चले जाएं, उनसे ना पूछे आए ना पूछे घर जाएंगे, एक बात तो ये हुई। दूसरी जो 18th अमेंडमेंट की बात है, वो पीरजादा साहब ने दुरुस्त फरमा दिया है कि ये इस वक्त एक बेवक्त की रागनी है। देखें ना, इस वक्त मुल्क का एक बड़ा बुनियादी क्राइसिस है, इसमें हमें एक पेज पे होना चाहिए। और इन्होंने दुरुस्त कहा कि 18th अमेंडमेंट में जो भी तब्दीली रवा रखनी होगी, जिस तरह वो 18th अमेंडमेंट लाई गई, उसमें अमेंडमेंट के लिए भी वही प्रोसेस होगा। कंसेंसस से मुराद है कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट जो है एक जगह बैठ के अगर समझते हैं कि उसमें कोई ट्वीकिंग होनी है, ये भी और उससे ज़्यादा ज़रूरी NFC अवार्ड में, तो वो यकीनन उसमें की जा सकती है। लेकिन पंजाब, इसके बारे में एक और चीज़ ना भूलें कि जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, वो 18th अमेंडमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिशरी है, और इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो PMLN ने उठाया, क्योंकि पंजाब में 18th अमेंडमेंट आने के बाद कम से कम मेरे ख्याल से 8 साल तक शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आला थे और सबसे ज़्यादा फ़ंड उनको मिले। अब ये एक अलग बहस है कि उन्होंने उन फंड्स का इस्तेमाल किस तरह किया, वो ये कि आया उनकी प्रायोरिटीज़ दुरुस्त थी या नहीं थी,
लेकिन बाकी इस सिंध में भी शायद कुछ ठीक ही हुआ हो, कुछ गलत हुआ हो, लेकिन बात यह है कि आया 18th अमेंडमेंट के जरिए सूबों को जो पैसे मिले उससे कैपेसिटी बिल्डिंग हुई? कोई वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं हेल्थ पे बड़े खर्च करूँगा। आप बताइए कि पाकिस्तान में शर्मनाक है ये बात कि हेल्थ और एजुकेशन पे जो बजट आउटलेज हैं वो बिल्कुल ज़ीरो है। तो ज़ीरो से मुराद है कि वो जो वो UN ने एक मिनिमम तादाद दी हुई है ना कि वो GDP का हिस्सा हो, वो भी नहीं है। और आप देखें कि इस क्राइसिस में ये एहसास हुआ कि यहाँ पे गरीब आदमी की हम बात करते हैं, मजदूर की, उसको जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वही हासिल नहीं है। तो एक आया ये जो 18th अमेंडमेंट के जरिए पैसे तो मिल गए, लेकिन आया इन सूखों में कैपेसिटी भी हुई। अब मसलन बलूचिस्तान को ले लें, वहाँ पे बैठे हुए जो बड़े बड़े जागीरदार या सरदार और फ्यूडल लॉर्ड्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं वहाँ के अवाम के लिए। सिंध में अगर आप इंटीरियर सिंध चले जाएं, मैं तो चंद मरतबा गया हूँ, गुर्बत ये था कि रंगों में डूबा हुआ है। पंजाब जो कि निस्बतन एक एफ्लुएंट सूबा है, इसके भी अगर आप चले जाएं जनूबी पंजाब और इस किस्म के डिस्ट्रिक्ट में, तो गुर्बत और अफलास, अंडर डेवलपमेंट और जो बुनियादी सहूलतों का फुकदान है। तो इस लिहाज से ये सारी चीज़ें रिविजिट तो होना मांगती हैं। सही, लेकिन आरिफ साहब ने जो बात की डॉक्टर साहब कि ये जो सारी सूरत हाल और प्रोग्राम के आगाज़ पे भी आरिफ साहब ने ये बात की कि इस वक्त जो सूरत हाल है इसके कोरोना को लेकर अब तमाम सियासी पार्टीज जो हैं वो सियासत भी कर रही हैं। एक पेज पर तो होना चाहिए। अभी रिसेंटली एक टेलीथॉन ट्रांसमिशन गुजरी है जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बज़ाते खुद मौजूद थे। आपने भी अपनी गुफ्तगू में कहा कि बेसिकली जब कोई पार्टी एड्रेस कर रही होती तो वो अपने वोटर्स के साथ एड्रेस कर रही होती है और उनको एक लिहाज से सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है। इमरान खान साहब से एक सवाल ये हुआ था कि आप इस सारी सूरत हाल में अपोजिशन को साथ लेकर क्यों नहीं चल रहे, क्या इख्तलाफात है? तो इमरान खान साहब ने एक बड़ा दिलचस्प किस्म का जुमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर उनको साथ मिलाएंगे तो हमारे लोग हमसे पीछे हट जाएंगे। तो यहां पर भी अपने वोटर को सिर्फ सेटिस्फाई करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ वो कहते हैं कि हम लोग सियासत के हवाले से कोई काम नहीं कर रहे, कोई रिलीफ पैकेजेस नहीं चल रहे, क्या कोई भी काम हुकूमत अपने वोटर्स के हवाले से नहीं कर रही। तो यहां पर तो ऐसा लगता है सिर्फ अपने वोटर्स के लिए किया जा रहा है, अपने वोट के लिए किया जा रहा है। सर, पहली तो बात यह है कि जहाँ भी दुनिया में कोरोना का चैलेंज आया वहाँ पे सियासत ज़रूर हुई है। ऐसा नहीं हुआ कि सियासत नहीं है। चूँकि अमेरिका में 50 रियासतें हैं, वहाँ पे जो गवर्नर्स हैं वो कहीं डेमोक्रेटिक हैं, कहीं रिपब्लिकन हैं। तो जो रिपब्लिकन गवर्नर्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हैं, वो कोई खास एतराज़ नहीं कर रहे। जो डेमोक्रेटिक गवर्नर हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं। इसी तरह चूँकि अमेरिका का जो मीडिया है, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स है, CNN है, CBS है, वॉशिंगटन पोस्ट है, लॉस एंजलिस टाइम है, जो उनका प्रिंसिपल मीडिया है वो डेमोक्रेटिक लीनिंग है, लेफ्ट लीनिंग है, डेमोक्रेटिक लीनिंग है, लिबरल मीडिया है बेसिकली तौर पे, पढ़ा लिखा है बहुत ज़्यादा। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दूसरी साइड से आते हैं पॉलिटिकल डिवाइड के। तो इसी वजह से अमेरिका का जो मीडिया है वो बेसिकली एंटी ट्रंप है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़े उसमें हमें फ्रस्ट्रेटेड नज़र आते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो स्टेटमेंट है, मेरा ख्याल है उसका कॉन्टेक्स्ट ये था, ये चूँकि मुतालबा बहुत पुराना है, ये कोई 1-1.5 साल से 2 साल से ये मुतालबा चल रहा है कि इमरान खान को अपनी ऑपोजिशन को अपने साथ लेकर चलना चाहिए। ये वो जुमला है जो हर दिन और हर हफ्ते टेलीविजन प्रोग्राम्स में ये रिपीट होता है। इसको ऑपोजिशन लीडर्स भी कहते हैं, टेलीविजन के एंकर्स भी कहते हैं। इमरान खान दर हकीकत ये कह रहे हैं कि हमारी जो सपोर्ट है उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी या उसकी डिमांड्स कुछ और हैं। इमरान खान ये समझते हैं कि जब उनसे ये कहा जाता है कि ऑपोजिशन को साथ लेकर चलें, हंकी डरी हो जाए, साथ बैठ जाएं, मोहब्बत हो जाए, प्यार हो जाए, तो फिर आप एंटी करप्शन का स्टैंड नहीं ले सकते। मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सही है या नहीं है, लेकिन उनका आर्गुमेंट ये है कि अगर मैं ऑपोजिशन को गले लगा लूंगा, यानी आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो को गले लगा लूंगा, मैं और शहबाज शरीफ इकट्ठे बैठ जाएंगे, तो मेरा जो सपोर्ट बेस है वो ये समझता है कि वो लोग उन्होंने करप्शन की है और हम एक क्लीन गवर्नमेंट दे रहे हैं। वो एक क्लीन गवर्नमेंट लेके चलना चाह रहे हैं। वो क्लीन गवर्नमेंट है या नहीं है, किस हद तक क्लीन है पिछलों से, ये एक अलग पूरी उसके लिए एक प्रोग्राम या शायद कई प्रोग्राम चाहिए कि कितना फर्क है। मेरा ख्याल है वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन निज़ामी साहब, क्या अकेले इमरान खान साहब, अगर उनका ये कहना भी है जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, अकेले इस महाज को फतह कर लेंगे? फिर आपको लगता है ऐसा हो जाएगा? देखिए, एक बुनियादी बात है जो इमरान खान साहब को समझनी चाहिए, वो ये है कि वो ठीक है, उनका पार्टी मैनिफेस्टो जो कुछ भी कहता है अपनी जगह पे, उसको पूरा करना भी उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन साथ साथ जब वो इलेक्ट हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, तो वो सबके वज़ीर आज़म हैं बिल्कुल असूली तौर पे। उनको अपनी पहली स्पीच में कहना चाहिए था कि मैं अपोजिशन की तरफ दस्ते तावन बढ़ा। ये कोई नहीं कह रहा कि आप उनसे जफी डालें, उनको अपनी गोद में बिठाएं या ख़ुद उनकी गोद में बैठ जाएं। सवाल ये है कि
फ़र्ज़ करें जब एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी पार्लियामेंट्री लीडर्स की जी, तो प्राइम मिनिस्टर अपनी बात कह के चले गए जी, वो शहबाज शरीफ या बिलावल की बात उन्होंने सुनी है, दैट वाज वेरी इंसल्टिंग। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप ये कह के कि जी सब चोर हैं, चुके हैं, बदमाश हैं, वो जब तक किसी कोर्ट ऑफ लॉ में कन्विक्ट नहीं होते, वो कौमी असम्बली के मेंबर हैं और इमरान खान साहब भी कौमी असम्बली के मेंबर हैं, मे बी वो अपनी काबीना में फर्स्ट अमंग इक्वल्स हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट्री जमहूरियत के तकाजे हैं उसके मुताबिक अपोजिशन या हम लोग जब कहते हैं कि एक पेज पे ये मुराद नहीं है कि आप उनके को करप्शन में पार्टनर बन जाएं या वो आपके पार्टनर बन जाएं किसी मामले में, वो यही कहते हैं कि तावन होना चाहिए और तावन हो भी रहा है। वैसे ऐसी बात नहीं है